चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जब हमने फैक्टोरियल नोटेशन कर लिया उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। अब देखो भाई, काउंटिंग तुम सबको ऑलरेडी आती है, सिखाने की जरूरत तो है नहीं, आती है ना काउंटिंग। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, क्या हो गया, हो गया आदान प्रदान, चालू करें। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग हमें क्या बताती है कि काउंट कैसे करना है। काउंट कैसे करना है सबको समझ में आता है, बट हम यहाँ पर कुछ अलग चीजें, पता है ऑलरेडी तुमको वो चीज, बट हम यहाँ पर उसको यूज करने वाले हैं परमुटेशन में। अब परमुटेशन में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या है, पहला है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और दूसरा है एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब एडिशन में हम जनरली करते तो एडिशन है, बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्यों लिखा हुआ है भाई। मल्टीप्लीकेशन में भी तो हम एडिशन ही करते हैं, जैसे 2 टाइम्स 1 इज व्हाट 2, 2 टाइम्स 2 इज व्हाट 4, 2 टाइम्स 3 इज व्हाट 6। ये कैसे है, 2 को हमने 3 बार ऐड किया है ना, मल्टीप्लीकेशन कैसे तो बनता है। 15 टाइम्स 2 इज व्हाट 30, आपने 15 को 2 बार ऐड किया है तभी मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेटिव टेबल बनता है। तो मल्टीप्लीकेशन भी एक तरीके से क्या है, एडिशन ही है। तो यहां पर हम उसको यूज कैसे करने वाले हैं, स्टेटमेंट्स देख के आपको समझ में आना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो ऑप्शन है, लेट्स से टी शर्ट्स एंड ट्राउजर। ठीक है, मेरे पास टी शर्ट्स के कुछ ऑप्शन है, मेरे पास ट्राउजर्स के कुछ ऑप्शन है है ना। अच्छा टी टी हो जाएगा, लेट्स से जीन कर लेते हैं उसको, है ना। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, टी शर्ट्स के भी कुछ ऑप्शंस हैं और जीन्स के भी कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। अब मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि अगर मेरे पास टी शर्ट के 3 ऑप्शन है, T1 T2 एंड T3, और मेरे पास जीन्स के 4 ऑप्शंस हैं, J1 J2 J3 एंड J4, तो मैं कितने तरीकों के कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं कि भाई टी शर्ट 1 के साथ मैंने जीन्स 1 पहन ली, टी शर्ट 2 के साथ मैंने जीन्स 2 पहन ली, टी शर्ट 1 के साथ मैंने जीन्स 3 पहन ली और टी शर्ट 1 के साथ जीन्स 4 पहन ली। ये इसके 4 कॉम्बिनेशन हो गए। ऐसे टोटल नंबर ऑफ कितने कॉम्बिनेशन आएंगे उसके बारे में हमें पता करना है। तो यहां पर मुझे क्या वियर करना है, टू वियर अ टी शर्ट एंड अ जीन। मुझे क्या वियर करना है, टी शर्ट भी वेयर करना है एंड जीन भी वेयर करना है, कोई एक तो नहीं वेयर करना है ना, दोनों वेयर करना है हमको। तो अब यहां पर कितने ऑप्शन है आपको आइडेंटिफाई करना है, टोटल वेज ऑफ पेयरिंग। अब इन सबको कितने तरीकों से पेयर करके पहन सकते हो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। हम यहां पर तो छोटे नंबर से काउंट भी कर सकते हैं। T1 के साथ कितने बनेंगे, 4। T2 के साथ भी कितने बनेंगे, 4। ऐसे T3 के साथ भी कितने बनने वाले हैं, 4 बनने वाले हैं। टोटल कितने आ गए, 12। आया कैसे, इसके टोटल वेज कितने कितने ऑप्शन हैं, 3। इसके टोटल ऑप्शन कितने हैं, 4। दोनों को हमने क्या मल्टी कर दिया, मल्टीप्लाई, और मुझे क्या मिला, 12। तो टोटल 12 वेज हैं जितने तरीकों से मैं एक टी शर्ट और एक जीन वेयर कर सकता हूँ। क्लियर है। अब एक और कंडीशन की बात करते हैं। लेट्स से मेरे पास टाई है, भाई हमने शर्ट और टी शर्ट पे तो टाई अच्छी नहीं लगती, बट मान लेते हैं हम टी शर्ट पे क्या पहनने वाले हैं, टाई पहनने वाले हैं। अब टाई में मेरे पास दो ऑप्शन है भाई, एक है कॉटन की और दूसरी है पॉलिस्टर, है ना। अब कॉटन में भी मेरे पास ऑप्शन है C1 C2 C3। पॉलिस्टर में मेरे पास 4 ऑप्शन है, P1 P2 P3 एंड P4। अब आपने ये तो पहन लिया जीन्स एंड टी शर्ट, अब आपको पहननी है टाई। तो क्या आप एक कॉटन की और एक पॉलिस्टर की पहन के जाओगे क्या, कि एक कॉटन की भी पहन ली एक पॉलिस्टर की भी पहन ली, नहीं। यहां पर मुझे क्या पहननी है, टू वियर अ टाई ऑफ कॉटन, कॉटन और पॉलिस्टर। और क्यों लिखा भाई, क्योंकि कोई एक ही पहननी है, दोनों पहन के जाओगे तो भगा दिए जाओगे जहां भी जाओगे।
तो कॉटन भी और पॉलिस्टर भी, ऐसा तो नहीं है या तो कॉटन या तो पॉलिस्टर। अब कितने तरीकों से आप पहन सकते हो, या तो आप ये पहनोगे, पेयर करके पहनोगे क्या किसी के साथ, नहीं, या तो आप ये पहनोगे या तो आप ये पहनोगे, या तो इन चारों में से कोई एक पहनोगे। टोटल कितने वेज है आपके पास, 7 वेज है। इसके टोटल ऑप्शंस कितने थे, 3। इसके टोटल ऑप्शंस कितने हैं, 4। तो टोटल वेज ऑफ वियरिंग, वैसे वियरिंग नहीं, पुटिंग ऑन अ टाई होता है, बट यहाँ पर मैथ्स की क्लास चल रही है ना, इंग्लिश मान। तो पुटिंग ऑन अ टाई कितना है, 3 + 4 दैट इज 7 वेज। दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं, यहां पर भी 3 ऑप्शंस थे, यहां पर भी 4 ऑप्शंस थे, आंसर कितना आया, 12। यहां पर भी 3 ऑप्शंस थे, यहां पर भी 4 ऑप्शंस थे, आंसर कितना आया, 7। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर मुझे ये भी करना है एंड ये भी करना है, टी शर्ट भी वेयर करनी है एंड जीन्स भी वेयर करनी है। तो यहां पर क्या आ रहा है, एंड में आपने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन। एंड में आपने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ क्या, कॉटन और पॉलिस्टर, तो जब भी और की बात होगी तब आप क्या लगाओगे, एडिशन। याद रख लो भाई, एंड आ रहा है मतलब दोनों काम करने हैं तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। और आ रहा है मतलब कोई एक काम करना है तो आपको क्या लगाना है, एडिशन। ये चीज याद हो गई तो आपका कॉम्बिनेशन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, और मतलब एडिशन, रट लो। क्लियर है, समझ में आ गया। यह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, जिसमें हम मल्टीप्लीकेशन भी कर रहे हैं और एडिशन भी कर रहे हैं। क्लियर है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन्हीं दो फंडामेंटल से हम समझने वाले हैं परमुटेशन कहां कहां कैसे कैसे यूज होने वाला है। देखो, अब मैंने बोला कि मेरे पास लेट्स से 3 प्लेसेस हैं। क्या है, 3 प्लेसेस है, उन इन 3 प्लेसेस पे मुझे किसको बिठाना है, ए बी और सी को। तो मैं कितने तरीकों से बिठा सकता हूँ, हमने किया था कल कि मैं ए बी सी, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि मैं सी बी ए कर लूं, फिर सी ए बी कर ले, फिर बी ए सी कर ले, या फिर बी सी ए कर ले, या फिर ए सी और बी कर ले। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, नहीं। कितने वेज हैं इसको अरेंज करने के, 6 वेज। अब यहाँ तो सिर्फ 3 नंबर थे, बट जब हम बात करेंगे 3 से ज्यादा नंबर्स तो क्या हम अरेंज करते बैठेंगे क्या उसको, नहीं। अब यहाँ पर हम परम्यूटेशन का यूज कैसे करने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके, कि यहाँ पर मेरे पास 3 प्लेसेस हैं। क्या है, 3 प्लेसेस। अब 3 प्लेसेस पे मुझे क्या करना है, ए बी और सी, कहीं ना कहीं ए को भी बिठाना है, एंड कहीं ना कहीं बी को भी बिठाना है, एंड कहीं ना कहीं मुझे सी को भी बिठाना है। क्या मुझे तीनों काम करने हैं क्या? या फिर कोई एक और वाली कंडीशन तो नहीं है कि इधर ए को बिठा दो और बी को बिठा दो या सी को बिठा दो। तो और वाली कंडीशन नहीं, कौन सी वाली कंडीशन है, एंड वाली कंडीशन। एंड वाली कंडीशन में हमेशा क्या लगता है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम देखेंगे 3 प्लेसेस है मेरे पास, पहली प्लेस पे बिठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 3। 3 में से किसी एक को हमने यहाँ बिठा दिया। दूसरी प्लेस पे बिठाने के लिए मुझे कितने ऑप्शन है, 2, क्योंकि एक को तो हमने बिठा दिया, 2 लोग बच गए, दोनों में से किसी एक को यहाँ बिठा दिया। और आखिरी वाले में एक ऑप्शन बच गया। अब हमने बिठा तो दिया, तीनों को बैठाना है, एंड वाली कंडीशन है, इसलिए टोटल वेज जब हम निकालेंगे तब हम ऐड नहीं करेंगे, तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 × 1 इज व्हाट, 6। आया समझ में। तीनों में से किसी एक को बिठाना होता तो हम और वाली कंडीशन करते, 3 + 2 + 1। क्लियर है, समझ में आ गया। और मतलब एडिशन, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर बोला जाए तुमसे कि बोला जाए प्लेसेस तो 4 हैं और आपको 5 लोगों को बिठाना है, ए बी सी डी ई। तो इन में से हम कैसे किसको बिठा पाएंगे, है ना, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले प्लेस पे बिठाने के लिए कितने ऑप्शन हैं, 5। दूसरे प्लेस पे बिठाने के लिए कितने ऑप्शन हैं, 4। तीसरे ऑप्शन पे बिठाने के लिए कितने हैं, 3। और आखिरी ऑप्शन पे बिठाने के लिए कितने हैं, 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इनको अरेंज करने के कितने, 5 × 4 × 3 × 2। क्लियर है, समझ में आ गया क्या किया हमने, समझ में आ रहा है। हम एंड वाली कंडीशन कर रहे हैं यहाँ पर कि इसको भी बिठाना है, इसको भी बिठाना है, इसको भी बिठाना है एंड इसको भी बिठाना है। क्लियर है।
अब ये तो हो गया भाई नॉन रिपीटिंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? नॉन रिपीटिंग। कैसे हुआ नॉन रिपीटिंग? कि जिस इन पांचों में से अगर मैंने एक को यहां बिठा दिया, क्या मैं उसको वापस से यहां बिठा सकता हूं क्या? नहीं ना, उसको तो वहां बिठा दिया, तो चार ही ऑप्शन बचे। फिर जिसको यहां बिठा दिया चार में से, उसको तो वापस से यहां नहीं बिठा सकते, यहाँ तो तीन ही ऑप्शन बचे। यहाँ दो बचे एंड सो ऑन, अगर आगे भी होता तो वहां एक ही ऑप्शन बचता। दैट इज नॉन रिपीटिंग कंडीशन, है ना। मान लो रिपीटिंग कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक आ, आपके पास तीन डिजिट्स हैं, 2, 5 और 7। क्या? 2, 5 और 7 आपके पास नंबर्स हैं, और इनको यूज करके आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, एंड रिपीटेशन इज अलाउड। क्या बोल दिया? रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। उस केस में आप क्या करोगे? पहले ऑप्शन, पहला प्लेस भरने के लिए, मतलब जो वंस टेंस 100 प्लेस है, 100 प्लेस भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? तीन। टेंस प्लेस भरने के लिए भी आपके पास कितने ऑप्शन है? तीन। क्योंकि अगर आपने तीनों में से कोई एक अगर यहाँ भर भी दिया है, मान लो 2 लिख दिया आपने, तो वापस से आप 2 यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि बोला गया रिपीटेशन इज अलाउड। फिर यहाँ पर वापस से आप 2 लिख सकते हो, मतलब 222 भी एक 3 डिजिट नंबर यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके पास, तीन। तो टोटल ऐसे 3 डिजिट नंबर कितने बनने वाले हैं? 3 × 3 × 3, दैट इज 27 ऐसे कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, जिसमें 2, 5 और 7 हो, और जिसमें रिपीटेशन अलाउड हो। मतलब 2, 2, 2 भी एक नंबर बनने वाला है, 5, 5, 5 भी एक नंबर बनेगा, 7, 7, 7 भी एक नंबर बनेगा, 2, 2, 5, 2, 2, 7 भी एक नंबर बनेगा, जिसमें रिपीटेशन अलाउड है। बट अगर मैं बोलूं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो कितने वेज बन जाएंगे इसके? 3, 2, 1, दैट इज 6 वेज ही बनेंगे। छह ही ऐसे नंबर बनेंगे, जैसे यहां पर हमने किया कि अगर मैंने इसको यहां बिठा दिया, तो बी को ही यहां बिठाऊंगा, सी को ही यहां बिठाऊंगा, बाकी को हम वापस से ए को नहीं बिठा सकते। तो जहां पर रिपीटेशन अलाउड है, वहां पर आपको हर जगह सेम नंबर दिखाई देगा। जहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हमेशा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 फैक्टोरियल की तरह दिखाई दे रहा है। 3 × 2 × 1, ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है? 3 फैक्टोरियल। ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है? 5 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है। तो जब भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, हमेशा आंसर किस फॉर्म में आएगा? फैक्टोरियल फॉर्मेट में आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। अब जरूरी नहीं है कि पूरा 1 तक जाए। जैसे यहाँ 2 रुक गया, अगर तीन ही सीट्स होती तो हम बोलते 5 × 4 × 3, है ना। तो याद ये रखना है कि जब भी हम रिपीटेशन अलाउड होगी, तो यहाँ पर जो नंबर्स होंगे वो ऑलमोस्ट हर बार सेम दिखाई देंगे। ऑलमोस्ट हर बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि सेम नहीं दिखाई देंगे। क्यों? मान लो मैंने बोल दिया कि आपके नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? 9, सबको पता है। 0, 9 होते हैं, 10 होते हैं, 10 होते हैं। 1, 2, 3 कहाँ तक? 9 तक, है ना। ये 10 डिजिट्स हैं आपके पास। अब मैंने बोला इनको यूज करके रिपीटेशन इज अलाउड, बट इनको यूज करके आप मुझे ये बताओ कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं। यहां पर फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 10 में से कोई भी फिल कर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर भी 10 में से कोई। यहाँ पर 9, क्यों? जीरो आगे नहीं आ सकता। अगर 0, 2, 5 ऐसा कोई नंबर बना दिया, तो क्या है? 3 डिजिट नंबर है क्या? नहीं, ये तो क्या रह जाएगा? 2 डिजिट नंबर ही रह जाएगा। मतलब यहाँ पर 100 प्लेस पे हम 9 में से कोई एक ऑप्शन रख सकते हैं, भले ही रिपीटेशन अलाउड है। बट हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, इसलिए हम 9 ही डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, 10 डिजिट्स यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आ गया क्या कंडीशन पड़ी, क्या क्या किया? पक्का क्लियर है? क्वेश्चन चालू करें? लिखना है क्या किसी को? ये लिखना है? लिख लो, लिखो लिखो, लिखो, एक आध एग्जाम्पल लिख लो, ताकि तुमको याद रहे। हो गया? मल्टीप्लिकेशन वाले सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए तुम लोग को? अब एक एडिशन वाला एग्जाम्पल भी करते हैं, कि एडिशन हम कब करेंगे। अभी तो हमने सब में मल्टीप्लिकेशन किया। मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है, यूजिंग डिजिट्स 2, 5 एंड 7। आपको तीन डिजिट्स यूज करनी है, 2, 5 एंड 7। फॉर्म एटलीस्ट 1 डिजिट नंबर, है ना। कम से कम 1 डिजिट नंबर बनाना है आपको। आप इसमें से मैक्सिमम कितने डिजिट नंबर बना सकते हो? 3 डिजिट नंबर बना सकते हो। 1 डिजिट नंबर भी बन सकता है इसमें से, 2 डिजिट नंबर भी बन सकता है, 3 डिजिट नंबर। आपको बोला गया है कम से कम 1 डिजिट तो चाहिए। कम से कम मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है आपसे पूछा गया है
कि 1 डिजिट वाले बताओ, और 2 डिजिट वाले भी आप बना सकते हो, या फिर आप 3 डिजिट वाले भी बना सकते हो, है कि नहीं? यहाँ पर क्या बोल दिया, एटलीस्ट 1 डिजिट नंबर चाहिए हमको। एटलीस्ट का मतलब क्या, या तो 1 डिजिट नंबर बनाओ, या तो 2 डिजिट नंबर बनाओ, या तो 3 डिजिट नंबर बनाओ। तो 1 डिजिट और 2 डिजिट और 3 डिजिट। तो यहाँ पर अगर मैं 1 डिजिट नंबर बनाने चाहता हूँ, मेरे पास एक ही प्लेस है, कितने ऑप्शन है फिल करने के लिए, 3। तो इसके टोटल बेस कितने हो गए, 3। और है इसका मतलब प्लस। यहाँ पर 2 डिजिट नंबर बना रहे हैं तो 2 प्लेसेस है आपके पास। पहला ऑप्शन फिल करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, जहां पर भी मैं बोल नहीं रहा हूं कि रेपिटेशन है या नहीं, तो मान के चलना रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। तो इसके टोटल कितने बेस हैं, 6। फिर हमने बात की कि तीसरा और लगा हुआ है, 3 डिजिट नंबर है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन, यहाँ पर 2 ऑप्शन, यहाँ पर 1 ऑप्शन। इसके टोटल कितने बेस हो गए, 6। तो आपके पास टोटल बेस कितने हो गए, 15 बेस हो गए, एटलीस्ट 1 डिजिट नंबर बनाने के लिए। क्लियर है? तो 1 डिजिट बनाओगे तो 3 नंबर्स मिलेंगे, 2 डिजिट बनाओगे तो 6 मिलेंगे, और 3 डिजिट बनाओगे तो भी 6 नंबर्स मिलने वाले हैं। और अगर पूछा जा रहा है एटलीस्ट 1 डिजिट नंबर, तो टोटल कितने वेज हो सकते हैं इनको बनाने के, 12 वेज, सॉरी 15 वेज हो सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? चाहो तो ये वाला एग्जाम्पल नोट कर लो एक, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। बोल रहे हैं एक टीचर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ईदर अ बॉय और अ गर्ल। अब यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मुझे टाई 1 और टाई 2 में से कोई एक सिलेक्ट करना था, इधर कॉटन वाले टाइस या फिर पॉलिस्टर वाले टाइस, है ना? तो यहाँ पर भी वही है कि नंबर ऑफ बॉयज इतने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इतने हैं, इधर हमको एक गर्ल चूज करना है और अ बॉय चूज करना है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग अ गर्ल, भाई आपके पास 3 टाई के ऑप्शन थे कॉटन के, T1 T2 T3, उसको चूज करने के कितने ऑप्शन थे, 3 ही ऑप्शन थे। तो गर्ल्स को चूज करने के कितने वेज हैं, 22। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग अ बॉय इज व्हाट, 17। टोटल वेज कितने हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे भाई, क्योंकि और वाली कंडीशन है, तो 22 प्लस 17 आपके पास आंसर आ जाएगा 39। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ईदर अ गर्ल और अ बॉय इज 39 वेज। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ प्लस कहाँ मल्टीप्लीकेशन, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। वन कैप्टन एंड वन वाइस कैप्टन। तो इसको अगर हम पोजीशन की तरह काम करें कि मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 प्लेसेस हैं, पहला है कैप्टन के लिए, दूसरा है वाइस कैप्टन के लिए। तो पहला प्लेस फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 11 ऑप्शंस है। अब जिसको मैंने कैप्टन बना दिया, क्या मैं उसको वाइस कैप्टन बना सकता हूँ क्या, नहीं। तो ऑब्वियस है यहाँ पर, देखो कहीं कहीं पर डायरेक्टली लिखा होगा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कहीं कहीं पर ऑब्वियस इनडायरेक्टली गिवन होगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड नहीं हो सकता। जिसको कैप्टन बनाया उसको मैं वाइस कैप्टन तो नहीं बना सकता। तो इसका मतलब वाइस कैप्टन के लिए अब मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे हैं, 10 ऑप्शंस बचे हैं। अब जरूरी नहीं है पहला कैप्टन ही चूज करना है, अगर मैं इसको रिवर्स भी कर दूं कि पहला वाइस कैप्टन चूज कर रहे हैं फिर कैप्टन, आंसर तब भी सेम मिलेगा। वाइस कैप्टन के लिए 11 ऑप्शंस, कैप्टन के लिए 10 ऑप्शंस, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तब भी क्या आने वाला है, 110। मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं, इधर वाइस कैप्टन और कैप्टन चूज नहीं करना है, दोनों ही चाहिए, कैप्टन भी चाहिए एंड वाइस कैप्टन भी चाहिए। तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ कैप्टन एंड अ वाइस कैप्टन इज व्हाट, 11 into 10, दैट इज 110। टोटल 110 वेज हैं जिससे आप एक कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हो। चलो थर्ड भी बता ही दो, फिर नोट कर लेना इकट्ठा। क्वेश्चन 3, देर आर 4 rows, doors, there are 4 doors। हम्म।
अच्छा, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। बोल रहे हैं 4 डोर्स हैं आपके पास, है ना, टेंपल में जाने के लिए। अब कितने ऐसे तरीके हैं कि एक पर्सन एक डोर से अंदर चला जाए, बट एक अलग डोर से बाहर आए, है ना। जिस डोर से अंदर गया उससे बाहर नहीं आना चाहिए। मतलब आपके पास अगर 1 2 3 4 डोर्स है, 1 से अगर अंदर गया है तो फिर बाहर उसके पास 3 ऑप्शन है आने के लिए। 2 से अगर अंदर गया है तो बाहर उसके पास 1 3 4 ऑप्शन बचता है। तो यहां पर अगर हम ऐसे मैन्युअली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे पता है कि भाई एंट्री के लिए एक ऑप्शन है, एंट्री के लिए दूसरा ऑप्शन है एग्जिट के लिए। एंट्री के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है, किसी में से भी चले जाओ। बट एग्जिट के टाइम पे जिससे आप गए हो उससे आप एग्जिट नहीं ले सकते। मतलब कितने ऑप्शन हैं? 3। तो टोटल बेस कितने आ गए? कितने आ गए? 12। आपको एंटर भी करना है एंड एग्जिट भी करना है। ऐसा तो नहीं कि या तो एंटर कर लो या तो एग्जिट कर लो, या तो बाहर बैठे रहो या तो अंदर बैठे रहो, ऐसा तो नहीं है। बाहर भी आना है, अंदर भी जाना है और वापस बाहर भी आना है। तो टोटल बेस कितने हो गए? 4 × 3 विच इज 12। क्लियर है? छोटा क्वेश्चन था भाई, फोर्थ भी बोल ही दो। लेटर एंड पॉजिटिव इंटीजर। हम्म ठीक है। बोल रहे हैं चेयर्स रखी हुई हैं ऑडिटोरियम में, उन पे नेमिंग दिया हुआ है, कैसा कैसा कोडिंग किया हुआ है। पहला लेटर है ना, अल्फाबेट का। और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है विच इज लेस देन 10। लेस देन 10 और लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है। लेस देन 10 मतलब आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से 1 से लेकर 9 तक के ऑप्शन है। तो आपको एक चेयर है उसमें कोडिंग करना है भाई, नंबर लिखना है। एक है लेटर, दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर। लेटर लिखने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 26। 26 में से कोई एक लेटर यहाँ पर लिख दो। अब इसमें उसमें तो कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर कितने ऑप्शन है? पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, तो 1 से लेकर 9, दैट इज क्या लिखा है? अच्छा, नॉट एक्सीडिंग 10। नॉट एक्सीडिंग 10 मतलब 10 से बड़ा नहीं हो सकता, 10 हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है। टोटल बेस कितने हैं? 26 × 10 इंटू क्यों किया? आपको लेटर भी लिखना है उसके साथ और एक नंबर भी लिखना है। और ऑप्शन नहीं है कि या तो लेटर लिख दो या तो नंबर लिख दो, दोनों करना है। लेटर भी लिखना है एंड नंबर भी लिखना है। सो दैट इज 260 बेस। नोट कर लो। 8 बॉयज एंड 11 गर्ल्स। मिक्स्ड डबल टीम में भी चूज है। ठीक है। अब आपको टीम चूज करनी है दो लोगों की, है ना। डबल मिक्स का मतलब क्या है? दो लोगों की टीम है और मिक्स होना चाहिए, गर्ल्स भी हो सकते हैं उसमें, बॉयज भी हो सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? डबल मिक्स मतलब उसमें गर्ल भी होना चाहिए और बॉय भी होना चाहिए। तो अगर पहला गर्ल या दूसरा बॉय है तो कितने तरीकों से आप सिलेक्ट कर सकते हो? नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 11। नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 8। तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय एंड अ गर्ल कितना है? ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल एंड अ बॉय इज 88। तो 88 वेज है कि आप मिक्स्ड डबल टीम सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? आंसर चेक करते चलना सबका। सिक्स। 21 टाउन्स, ठीक है। ठीक है। नंबर ऑफ टिकट्स 1 टू अनदर। ठीक है। अब देखो बोल रहे हैं टोटल कितने टाउन्स है? 21। अब कोई पर्सन ट्रैवल करेगा 1 टाउन टू अदर, तो जहां से जा रहा है एक तो वहां से लेगा टिकट, कहां तक जा रहा है वहां तक की टिकट लेगा। मतलब जहां से जहां तक जा रहा है वो एक टिकट हो गई, है ना। फिर अगर कोई दूसरी जगह से वहां तक जा रहा है, क्या मैं उसी जगह से उसी तक की टिकट ले सकता हूँ क्या? कि भोपाल टू भोपाल की टिकट नहीं होती ना, है ना। सेम स्टेशन की टिकट नहीं मिलेगी। मतलब आप जहां से ऑन बोर्ड कर रहे हो, है ना, और जहां पर आपकी जर्नी एंड हो रही है ना, या फिर डेस्टिनेशन। ऑनबोर्डिंग करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 21, है ना। उतने ही ऑप्शन आपके पास टिकट में भी है। टिकट कहां से चालू हो सकती है? 21 टाउन्स में से कहीं से भी टिकट चालू हो सकती है। कहां पर एंड हो सकती है?
उन 20 टाउन्स जो बचे हुए हैं उसमें से कहीं पर भी एंड हो सकती है, क्योंकि आप 21 में से किसी एक पे ऑन बोर्ड कर रहे हो, वहां की तो टिकट नहीं मिलेगी, उसको छोड़ के बाकी कोई भी टिकट मिल जाएगी आपको। इसका मतलब 21 into 20, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, विच इज 420। तो 420 टिकट्स उनको बनानी पड़ेगी अगर टोटल नंबर ऑफ टाउन्स कितने हैं, 21 है तो। इजी है, समझ में आ रहा है ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा है, क्लियर हो रही चीजें। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन 7। Coin is tossed 4 times and the outcomes are recorded. How many outcomes? ये तो हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा हुआ था कि 4 कॉइन्स हैं तो इसके कितने आउटकम्स होंगे, 2 की पावर 4, विच इज 16। बट अभी हमको यहाँ पर वो चीज नहीं अप्लाई करनी है, हमको आंसर तो ये आने वाला 16, बट हमको दिखाना पड़ेगा भाई कैसे आया। बोल रहे हैं आपने कॉइन को 4 बार टॉस किया है, तो पहली बार जब टॉस किया, दिस इज टॉस 1, दिस इज टॉस 2, टॉस 3 एंड टॉस 4। टॉस 1 किया तो दो ऑप्शन से आने के, या तो हेड से आएगा या तो टेल्स, बीच में नहीं खड़ा होगा, है ना, वो मूवीज में होता है ऐसे, है ना। तो या तो हेड आएगा या तो टेल, कितने ऑप्शन है, दो। अब दूसरी टॉस में, क्या पहली वाली टॉस में जो भी आया उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, दूसरे टॉस में भी या तो हेड या तो टेल्स आएगा। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ में भी। तो टोटल वेज कितने आ गए, 2 into 2 into 2 into 2 विच इज 16, जो कि हमें पहले से पता था आने वाला है। आई बात समझ में, हो रहा है क्लियर, कहां पर हम एंड कहां पर हम और लगा रहे हैं। नेक्स्ट 8। वन ईच फ्रॉम फर्स्ट 5 एक्सरसाइज, ठीक है। 13 है ना, क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली, 3 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। बोल रहे हैं 5 क्वेश्चन आने हैं, फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेस में से आना है, फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेस में इतने इतने ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन के। मुझे एक क्वेश्चन पेपर सेट करना है जिसमें 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन देने हैं। पहला क्वेश्चन देना है एक्सरसाइज 1 में, कितने ऑप्शन है एक्सरसाइज 1 में, 7। दूसरा कहां से देना है, सेकंड में से कितने ऑप्शन है, 12, 6, 10 और 3, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, है ना। Total base of setting a question paper having 5 questions is 7 into 12 into 6 into 10 into 3। करो कितना कितना आ रहा है कैलकुलेट। 15320, 15120 है। कैलकुलेशन फिर से करो, यहाँ मैंने नंबर सारे सही लिखे ना, 7 12 6 10 3, यही है ना। हाँ, कैलकुलेट करो, 15120, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गिविंग 5 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच एक्सरसाइज इज 15120, इतने वेज बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको कितना लेटर वर्ड बनाना है, 4 लेटर वर्ड बनाना है, यूजिंग दीज लेटर्स। कितने ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास, 6। पहला बॉक्स भरने के लिए 6 ऑप्शन है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो क्या हो जाएगा, 5 4 एंड 3। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 6 5 4 3, दैट इज 360, ठीक है। दूसरा पार्ट बताओ। हम्म, 3 boys and 2 girls are standing in a row। हम्म,
टोटल कितने लोग हैं? 5। और पांचों को ही आपको एक लाइन में खड़ा करना है। ऐसा कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट तो नहीं बताया कि गर्ल्स को अलग रखना है, बॉयज को अलग रखना है। कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो पहले में से 5 में से कोई भी खड़ा हो सकता है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कितने आ गए? 5, 4, 3, 2, 1 विच इज 120। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ 10th। 4 लेटर वर्ड्स आर पॉसिबल। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, एंड सेकेंड पार्ट में है लेटर्स कैन बी रिपीटेड। और फर्स्ट 10 लेटर्स को आपको यूज करना है। तो फर्स्ट 10 लेटर्स को यूज करना है। पहला ऑप्शन फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? 10, देन 9, देन 8 एंड देन 7। क्यों? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो टोटल वेज कितने आ गए? टोटल वर्ड्स 10 into 9 into 8 into 7। कैलकुलेट कर लो भाई कितना आ रहा है, बताओ। 504। फिर दूसरे में बोला गया है लेटर्स कैन बी रिपीटेड। तो पहले में आपके पास 10 ऑप्शन है, दूसरे में भी 10 ही ऑप्शन है, तीसरे में भी 10 और चौथे में भी 10 ही ऑप्शन है। तो इस केस में टोटल वर्ड्स आपके कितने आ जाएंगे? 10,000। क्लियर है? आसान है। 11th और 12th बोल रहे हैं आपको 3 लेटर एक वर्ड बनाना है जिसमें सारे अल्फाबेट्स यूज हों। ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो एक में तो रिपीटेशन अलाउड हो सकता है, तो ऐसा आएगा 26³ है ना, जो कि कितना आ रहा है? 17576। अब बोल रहे हैं इसमें ऐसे कौन कितने वर्ड्स हैं जिनमें अलग अलग लेटर्स हो, तो जहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। दैट इज 25 into 24 into 23, जो कि कितना आ रहा है? 15600, है ना? क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। अरे 26 होगा, दैट इज 26, 25 एंड 24, है ना? 26, 25, 24, दैट इज 15600। बताओ भाई सेकंड पार्ट क्या है? टू। ड्रॉन्स वन एट अ टाइम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। वन एट अ टाइम निकालना है और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है। ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कैन बी ड्रॉन। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फेस इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड इज ड्रॉन। तो पहले बोल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, दूसरे में बोला गया है विद रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट कितना होगा बताओ? विदाउट रिप्लेसमेंट समझ में आता है ना? विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या? पहला कार्ड निकालने के ऑप्शंस कितने हैं आपके पास? 52। अब एक कार्ड तो निकल चुका, दूसरा कार्ड निकालने के लिए ऑप्शंस कितने हैं आपके पास? 51। आंसर कितना आ रहा है? 2652। दूसरा है विद रिप्लेसमेंट, कि बोल रहे हैं जब आप दूसरा कार्ड निकालने जाओगे तो पहले वाले को वापस से रिप्लेस कर दो तब दूसरा कार्ड निकालो। विद रिप्लेसमेंट में क्या आएगा? पहले वाले में भी ऑप्शन 52 रहेंगे, आपने वापस से डाल दिया तो दूसरे कार्ड के लिए भी ऑप्शंस कितने रहने वाले? 52, विच इज 2704। क्लियर है? 12th में कितने पार्ट है? एक ही है। 12th भी कर लेते हैं भाई, ध्यान दो। 12th पढ़ो धीरज। ठीक है। हम्म, बोल रहे हैं कि इसमें एक 3 डिजिट लॉक है ना, जिसपे 10-10 नंबर लिखे हुए हैं, देखा है ना? व्हील वाला जो लॉक आता है उसमें 10-10 डिजिट्स लिखे हुए हैं। बोल रहे हैं आपका एक जो आंसर है जिससे आपका लॉक खुल जाएगा उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने ऑप्शंस हैं आपके पास जिसको आप ट्राई कर सकते हो? तो पहला, तो 10 में से कोई एक नंबर होगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो 9, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो 8। कितने वेज हो गए?